पूछा कि हे सनत कुमारो, इस कथा को सुनने से और किस किस का उद्धार हुआ? आपने कहा कि ये कथा जीते जी मुक्ति प्रदान करती है, जीने के बाद यदि जीते जी किसी की मुक्ति न हो पाई हो तो सनत कुमारों ने कहा, सूत जी ने कहा कि हे शौनकादिक ऋषियों, इस कथा को यदि मरने के बाद भी सुना जा तो भी मुक्त कर देती है। बोले ऐसा कोई उदाहरण? तब सूत जी ने कहा कि हे शौनकादिक ऋषियों, तुंगभद्रे तटे पूर्वे भूतपत्तनमुत्तमम् यत्र वर्णाश्वधर्मेण सत्य सत्कर्म परायण आत्मदेव पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारद श्रोत स्मराते सुनिष्णातो द्वितीय इव भास्कर। हे शौनकादिक ऋषियों, तुंगभद्रा नाम की एक नदी है। उस नदी के तट पर उत्तम नामक गांव बसा हुआ है। उस गांव में एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण निवास करते हैं। बड़े ही शील स्वभाव के विनम्र सदाचारी सद्गुणी हैं। भगवान का पूजन अर्चन करते हैं, कर्मकांड करते हैं, शुद्ध विचार उच्च विचार वाले हैं, सादा जीवन बिताने वाले हैं। उनकी एक पत्नी है और जिसका नाम है धुंधली। जैसे ब्राह्मण देवता हैं सद्गुणी सदाचारी, लेकिन जो धुंधली है ना, वो विपरीत स्वभाव की है, उल्टे स्वभाव, क्रूर, लड़ने वाली, झगड़ने वाली। जब तक दो चार जगह लड़ाई करनी आवे तब तक चैन ना पड़े, भोजन ना पचे, ऐसी है धुंधली। ब्राह्मण देवता बहुत समझाते हैं लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता धुंधली पर। मन में आया तो काम करती है, नहीं तो ऐसे ही पड़ी रहती है, सोती रहती है, खाती रहती है। तरह तरह के व्यंजन चाहिए, स्वादिष्ट भोजन चाहिए। फिर पड़ोसनों के पास जाती है और गप्पे लड़ाने लग जाती है, बस इसी में दिन बिता देती है। दूसरे की बुराई चुगली करने के अलावा कोई दूसरा काम आता नहीं है उसको। लड़ने के लिए तैयार बैठी रहती है। क्यों भैया? आजकल भी ऐसा हो रहा है, अब भी है, आजकल भी ऐसी हत्ते हैं दो चार। दूसरे की बुराई चुगली करने के अलावा उन पर कोई दूसरा काम आता ही नहीं। और चार जनी मिलके बैठ तो जाए, फिर देखो कहाँ की उखड़ के आते बात। बड़े बड़े विद्वान फैल हो जाए उनके आगे। ध्यान देना, दोनों बड़े ही संपन्न है, धन की कमी नहीं है, लेकिन धन को खर्च करने वाला कोई नहीं है। धन तो बहुत है, बहुत संपदा है। पहले तो कोई बात नहीं, लेकिन जैसे जैसे उम्र बीत रही है ना, तो बड़ी चिंता हुई आत्मदेव को। एक पुत्र तो होना चाहिए, एक संतान तो होनी चाहिए, जो कि वंश आगे बढ़ जाए, वंश चल जाए, नहीं तो वंश यहीं समाप्त हो जाएगा। शुरू में तो कोई बात नहीं, लेकिन जैसे बढ़ापा आने लगा तो लोग आते हैं, लोग भी अब ताना देने लगे। कोई धुंधली को बांझ बताता है, कोई आत्मदेव को निर्वीर निर्बल बताता है। तुम तो बांझ हो, तुम तो निर्वंशी हो, तुम्हारा मुंह देखने का धर्म नहीं है। लोग तरह तरह की बातें करके सुना करके चले जाते हैं। और तो और उनके घर में एक गाय है, जब से आई है घर में तब से वो भी नहीं भी आई। एक तुलसी का पौधा है, रोज जल डालते हैं, अर्घ देते हैं, लेकिन वो भी सूखता जा रहा है। ज्यादा समय हुआ है, ऐसा चला बहुत दिनों तक।
तो उनको बड़ी चिंता हुई आत्मदेव को। धीरे 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 लोगों ने सम्मान करना कम कर दिया और एक दिन वो आया कि लोग उनको देख करके अपना मुंह फेरने लगे। कल्पना कीजिए तुम्हें देख करके मुंह फेर ले, बड़ा बुरा लगता है ना। एक दिन आत्मदेव बड़े दुखी हुए। उन्होंने मन में सोचा कि जो लोग मुझे देवता समझ करके पूजते थे, मेरा सम्मान करते थे, वही आज मुझे देख करके मुंह फेर लेते। जब ऐसा बहुत दिनों तक हुआ तो उनको बड़ी चिंता हुई। एक दिन आंगन में बैठ गए, आंगन में बैठ करके विचार करने लगे कि इससे बढ़िया तो मैं मर जाऊं, इस जीवन को समाप्त कर लूं तो ही अच्छा है। इन तानों से, इस कष्ट से, इस दुख से मेरा पीछा छूटेगा। मरने का विचार बनाया और सुबह होते ही दूसरे दिन घर से निकल गए मरने के लिए, आत्महत्या करने के लिए। और उसी तुंगभद्रा नदी के तट पर पहुंच गए। प्राण त्यागने के लिए नदी में प्रवेश किया, लेकिन प्राण भी आसानी से नहीं निकलते महाराज। प्राण सबको प्यारे होते हैं, चाहे कोई भी हो। जैसे ही कंठ तक जल आया ना, एकदम से घबरा करके निकल गया, हे भगवान मैं तो मर गया होता। फिर मन में सोचा कि मरने तो आया हूं, जब मरना है तो मरने से क्या डरना। दोबारा चले गए जल में, लेकिन दोबारा गए तो फिर निकल के बाहर आ गए। सबको प्यारे होते हैं प्राण। जो लोग आत्महत्या कर लेते हैं ना, वो भी डरते हैं, उनको भी बड़ा दुख और कष्ट होता है, लेकिन जोश में होश खो बैठते हैं और बाद में पछताते हैं। आत्महत्या करना, मरना कोई समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि समस्या को और ज्यादा बढ़ाना है। शास्त्रों की दृष्टि में आत्महत्या घोर अपराध है। ध्यान देना, मरने का विचार है, बार बार जल में जाते हैं, बार बार निकलते हैं, बार बार जाते हैं, ऐसे सुबह से शाम हो गई, मर नहीं पा रहे। संध्या के समय सोचा कि अब चाहे कुछ भी हो जाए निकलूंगा नहीं बाहर। प्रवेश कर गए अंदर तक। जैसे ही संपूर्ण डूबने को हुआ शरीर, वैसे ही पीछे से आवाज आई, ओ भैया क्या करते हो। पीछे मुड़ करके देखा तो एक गेरुए वस्त्र धारण किए हुए एक सन्यासी खड़े हैं। मन में सोचा मरना तो ही थोड़ी देर बाद मर लेंगे, पहले महात्मा के दर्शन कर ले। मरते समय बाहर निकल करके आए, चरणों में प्रणाम किया कि महात्मा जी प्रणाम। लोग जीने नहीं दे रहे और आपने मरने नहीं दिया, बताओ क्यों मराया। तब उन सन्यासी ने कहा कि दिखने में तो बड़े ही सद्गुणी लगते हो, सदाचारी लगते हो, उच्च ज्ञानवान लगते हो, लेकिन कर्म कैसा करने जा रहे हो, इतना तुच्छ। क्या तुम्हें नहीं पता आत्महत्या करना अपराध है। बोले महाराज बहुत पता है, खूब अच्छी तरह जानता हूँ, लोगों को मैं समझाता हूँ। बोले लोगों को समझाते हो, खुद पालन नहीं करते। बोले क्या करूं महाराज, विपत्ति ही ऐसी है। बोले क्या परेशानी है। बोले परेशानी ये है कि मेरे पास बहुत कुछ है, सब कुछ है, लेकिन कोई संतान नहीं है। जो लोग मुझे सम्मान देते थे, मेरे आने पर खड़े हो जाते थे, मुझे प्रणाम करते थे, वही लोग अब मुझे देख करके मेरा मुंह नहीं देखना चाहते, मुख फेर लेते हैं, मेरा अपमान करते हैं। और भरी समाज में किसी का अपमान हो, मौत के आने से व्यक्ति एक बार मर जाएगा, लेकिन अपमान होने से वो बार बार मरता है, बार बार मरता है। इसलिए मैं मरने जा रहा हूं, मुझसे ये दुख नहीं सहा जा रहा, लोगों के ताने नहीं सहा जा रहा, इस कष्ट से पीछा तो छूट जाएगा। तब उन सन्यासी ने समझाया कि हे आत्मदेव,
इस बात की क्या गारंटी है कि तुम मरने के बाद सुखी हो जाओगे? मरने के बाद ये कष्ट क्या दावा कर सकते हो? तब आत्मदेव ने कहा कि बाद का क्या होगा मुझे नहीं पता, जो कुछ होगा सो देखा जाएगा, लेकिन अभी जो कष्ट है वो मुझे सहन नहीं हो रहा। बोले तुम औलाद के लिए रो रहे हो? क्या तुम अकेले ऐसे हो जिसके पास औलाद नहीं? अरे दुनिया में बहुत है ऐसे। क्या वो जी नहीं रहे? क्या सब मर जाते हैं? क्या सब आत्महत्या कर लेते? बोले नहीं महाराज, चाहे कुछ भी हो, लेकिन मैं मरने जा रहा हूं, मरने दो मुझे। संतों का हृदय तो कोमल होता है। तब महात्मा जी ने आत्मदेव की मस्तक की रेखाओं को पढ़ा और पढ़ करके कहा कि आत्मदेव, ये जिद्द छोड़ो, मरने का विचार छोड़ो, जैसा भगवान ने दिया है उसी में खुश रहो, संतुष्ट रहो। संतोष से बड़ा कोई धन नहीं है। तुम्हारे इस जन्म में तो क्या, तुम्हारे 7 जन्मों तक कोई संतान नहीं होने वाली। मरने के बाद यदि आप सोचो कि मैं खुश हो जाऊंगा, सुखी हो जाऊंगा, और ज्यादा पछताओगे। बोले महाराज अपनी फिलॉसफी करो बंद, या तो मुझे मरने दो या फिर कोई ऐसा वरदान दे दो कि मेरा आंगन खुशियों से महक जाए, चहक उठे। मैं तो ऐसा चाहता हूं 2-4 बेटा है जाए, एक जा कंधे पे, एक वा कंधे पे, एक उंगली पकड़ के, एक हाथ पकड़ के बाबा बाबा पापा पापा कह के चिल्लावे। कोई कहे बाबा मुझे मेला दिखाला, कोई कहे कि पापा माँ चलो बाजार, कोई कहे कि माँ झूला झुलावे ले चलो। ऐसा आंगन चाहता हूं मैं। आत्मदेव को सन्यासी ने समझाया कि सुनो, संतान न होना दुख की बात नहीं है। यदि संतान होकर के और बिगड़ी निकल जाए, बिगड़ जाए, पूत होकर के कपूत निकल जाए, तो जितना दुख तुम्हें पूत न होने से नहीं हो रहा होगा, उतने से कई गुना ज्यादा दुख तुम्हें तब होगा जब पूत कपूत निकल जाएगा। इसलिए ये जिद छोड़ो। लेकिन नहीं माने। बोले महाराज संत तो कुछ भी कर सकते हैं, क्या तुम इतना कहा भी नहीं कर सकते, इतनी बात भी नहीं मान सकते हो? महात्मा ने समझाया कि बाद में पछताओगे। बोले जो होगा सो देखा जाएगा। कि जिंदगी प्यार का गीत है, जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी प्रेम का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। ओ जिंदगी प्रेम का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। ओ जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी गम का सागर भी है, जिंदगी गम का सागर भी है, हंस के उस पार जाना पड़ेगा। ओ जिंदगी गम का सागर भी है, हंस के उस पार जाना पड़ेगा। जिंदगी एक एहसास है, टूटे दिल की कोई आस है।
जिंदगी एक एहसास है, टूटे दिल की कोई आस है। जिंदगी एक बनवास है, ओ जिंदगी एक बनवास है। काट कर सबको जाना पड़ेगा। ओ जिंदगी एक बनवास है, काट कर सबको जाना पड़ेगा। दुखों को अपने आंचल में दुखों को अपने आंचल में समेटती हुई चली जाती है। दुखों को अपने आंचल में समेटती हुई चली जाती है, और जिंदगी यदि रोई तो रोती ही चली जाती है। यदि रोई तो रोती ही चली जाती है। इसलिए अच्छे कामों में कभी देर मत करना। इसलिए नेक कामों में कभी देर मत करना प्यारे, क्योंकि देर यदि हुई तो होती ही चली जाती है। जिंदगी बेवफा है तो क्या, अपने रूठे हैं हमसे तो क्या। जिंदगी बेवफा है तो क्या, अपने रूठे हैं हमसे तो क्या। हाथ में हाथ ना हो तो क्या, साथ हाथ ना हो तो क्या। हाथ में हाथ ना हो तो क्या, साथ फिर भी निभाना पड़ेगा। हाथ में यार का गीत है, इसको हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी एक मुस्कान है, दर्द की कोई पहचान है। तो जिंदगी एक मुस्कान है, दर्द की कोई पहचान है। जिंदगी एक मेहमान है, जिंदगी एक मेहमान है। छोड़ संसार जाना पड़ेगा। ओ जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा।
जिंदगी प्यार का गीत है, जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। ओ जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी ना पड़ेगा, सुख में कटे चाहे दुख में बसर हो, जीना तो हर हाल में होगा। बहुत समझाया आत्मदेव को सन्यासी ने, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई। बोले महाराज अभी मुझे कोई बात समझ में नहीं आ रही, मुझे तो पुत्र चाहिए, दे सकते तो दो, नहीं तो मरने दो। अब संत का हृदय, सन्यासी जी ने सोचा कि मेरे आगे मर जाएगा, मुझे पाप लगेगा, जिद करता है बाद में पछताएगा। लेकिन जैसी हरि की इच्छा, ऐसा मन में विचार करके अपने झोले से एक फल निकाला और आत्मदेव को दे दिया कि लो ले जाओ, अपनी पत्नी को खिला देना, इसको खाने से तुम्हारे घर में पुत्र उत्पन्न होगा। अब तो बड़े प्रसन्न हुए आत्मदेव, मरने का विचार छोड़ दिया। अब कौन मरे, अब कौन मरे। फल लेकर के आए, धुंधली को दिया, ले भाग्यवान जाए खाए ले, इसको खाने से सुंदर रत्न रूपी पुत्र होगा। आत्मदेव फल देकर के चले गए। इधर वो धुंधली विचार करने लगी, बैठी है फल को लेकर के, यदि मैंने इसको सच में खा लिया तो मुझे सच में गर्भ ठहर जाएगा, यदि सच में खा लिया तो सच में गर्भ ठहर जाएगा, और सच में यदि गर्भ ठहर गया तो मुझे तो परहेज करना पड़ेगा। मैंने सुना है कि दुनिया भर के परहेज करने पड़ते हैं, ये मत खाओ, ये मत खाओ, ये मत खाओ, है? और मेरे बस की बात नहीं है। जब तक वो मन पसंद चीजें नहीं मिल जाए खाने को स्वादिष्ट, तब तक मेरा दिन ही नहीं कटता। और मैंने सुना है कि यदि गर्भ ठहरा तो उधर बढ़ जाएगा, पेट बढ़ जाएगा, पेट बढ़ा तो चला नहीं जाएगा, मैं चल फिर नहीं पाऊंगी, और भगवान न करे काउ दिन आग लग जाए घर में, आग लग जाए तो मैं तो भाग भी नहीं पाऊंगी, भाई मैं जल के मर जाऊंगी। फिर सोचा बस की बात नहीं है, भगवान मैं नहीं खाऊंगी, लेकिन अब पति को क्या जवाब दूंगी। तभी उसकी एक मुंह बोली बहन आई धुंधली की, उसने पूछा धुंधली क्या बात है, तू उदास कैसे है, कष्ट में क्यों है, तेरा चेहरा मुरझाया हुआ है, बात क्या है। तो धुंधली ने परेशानी बताई, बहन क्या बताऊं, ये समस्या है, ये फल दिया है मेरे पतिदेव ने मुझे खाने के लिए, कहते हैं कि इसको खाने से पुत्र होगा, और मैं ऐसा कष्ट नहीं सहन करना चाहती। बोले तेरे पास कोई उपाय है तो बता। तब धुंधली की बहन ने कहा मेरे पास बहुत अच्छा उपाय है। जो धुंधली की बहन है ना, उसके पास 9 बालक है, उसके 9 बालक, और 10वां उसके पेट में उधर में है, गर्भ में। उसने कहा एक काम करते हैं, तेरे पास औलाद की कमी है, तेरे पास धन की कमी नहीं है, मेरे पास धन की कमी है, औलाद की कमी नहीं है। मेरे 9 बालक है, 10वां पेट में है, जब वो जन्म ले लेगा तब मैं तुझे वो उसको दे जाऊंगी, तुझे ये फल भी नहीं खाना पड़ेगा, तेरा काम हो जाएगा। उसके बदले में तू मुझे इतना धन दे देना कि मेरे बच्चों का पालन पोषण हो जाए। धुंधली को ये बात बड़ी अच्छी लगी, बोले बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत सुंदर बात है, ठीक है ऐसा ही करते हैं, ऐसा ही करते। धुंधली ने फिर कहा कि तो जब फल को क्या करेंगे बहना, इसका क्या करेंगे। तब धुंधली की बहन ने कहा अरे बहन तू तो बावड़ी है, तू तो पागल है, अरे संत महात्माओं के फल देने से यदि बालक है वे लग जाए तो फिर कोई बांझ ही नहीं रहे वे दुनिया में, फिर तो कोई बांझ रहे ही नहीं।
सब झूठी बात है, सब मनगढ़ंत बात है। बोले फिर भी तो क्या इसको फेंक दे? बोले फेंक मत, एक काम करते हैं, तेरे घर में गाय है, वो भी आज तक नहीं ब्याई, जाए बाकू खवा दे। बालक है जाए तो ठीक, नहीं है जाए तो ठीक, तेरा काम तो हो जाएगा। बोले ऐसा ही करते हैं। इधर पति से झूठ बोल दिया धुंधली ने कि मैंने फल को खा लिया है, मेरा 9-10 महीने का रहने खाने पीने का सारा बंदोबस्त घर के अंदर ही करवा दिया जाए, मैं बाहर नहीं निकलूंगा, क्योंकि बाहर निकलेगी तब पोल खुलेगी। जय जय श्री राधे, श्री राधे। ध्यान देना, धुंधली ने पति से झूठ बोल दिया, सारी व्यवस्था घर के अंदर ही करवा दी। 9-10 महीने के बाद जब समय आया बालक के जन्म लेने का, श्री राधे, तो धुंधली की बहन ने चुपचाप आकर के अपना पुत्र और धुंधली को दे दिया। धुंधली ने उसके बदले में बहुत सारा धन उसको पोटली बांध करके दे दिया, चुपचाप चली गई। इधर धुंधली ने ढूंढरा पीट दिया कि मेरे पुत्र हुआ है, पुत्र हुआ है। आत्मदेव बड़े प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के सारे नगर में घोषणा करवा दी कि आज का भोजन सबका मेरे यहाँ पर होगा, मेरे पुत्र हुआ है बुढ़ापे में आकर। बड़े प्रसन्न हैं, धूमधाम से उत्सव मनाने लगे। धीरे धीरे समय बीता। 1 महीने के बाद जो फल गाय ने खाया था महाराज, उसने भी एक पुत्र को जन्म दिया। कैसा पुत्र है कि उसका सारा शरीर तो मनुष्य के जैसा है और उसके जो कान है ना वो गाय के जैसे हैं, गौ के जैसे हैं। अब तो आत्मदेव को दुगनी खुशी, कहां तो एक बालक नहीं, कहां 2-2 बालक। भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं कि हे प्रभु तू देता नहीं है तब तक देता नहीं, लेकिन जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। कहां तो एक औलाद नहीं, अब 2-2 हो गई। बड़े प्रसन्न हैं, बड़े खुश हैं। ध्यान देना। धीरे धीरे दोनों बालक बड़े होने लगे। कुछ समय के पश्चात आत्मदेव ने कहा कि धुंधली हम अपने पुत्रों का नामकरण संस्कार करेंगे। दोनों बालकों को बिठा लिया अपनी गोदी में। धुंधली ने, आत्मदेव नामकरण कर रहे हैं। धुंधली से कहा कि धुंधली हमारा जो पुत्र है मैं उसका नाम अपने नाम से जुड़ता हुआ रखूंगा। मेरा नाम आत्मदेव है तो मैं अपने पुत्र का नाम रखूंगा परमात्मा देव। जब ऐसा कहा धुंधली बोली वाह जी वाह, बड़े चालाक है। फल हमने खाया, कष्ट हमने सही, पीड़ा हमने सही, मौत के मुंह में से हम निकल करके आए, तरह तरह के परहेज हमने करे। तुम्हें पता है बालक कैसे पैदा होता है, कैसे जन्म लेता है, कितने बड़े बड़े कष्ट झेलने पड़ते हैं। और नाम रखोगे अपने नाम से जुड़ता हुआ, मैं रखूंगी अपने नाम से जुड़ता हुआ। आत्मदेव ने कहा भाग्यवान एक ही बात है, तू रख ले। धुंधली ने कहा मैं अपने नाम से जुड़ता हुआ नाम रखूंगी। मेरा नाम धुंधली है तो मैं इसका नाम रखूंगी धुंधकारी। क्या नाम रख दिया? धुंधकारी। धुंधली से जुड़ता हुआ है ना। यथा नाम तथा गुण, जैसा नाम होता है ना वैसे गुण भी आ जाते हैं। नाम का बड़ा प्रभाव होता है। जो गाय का पुत्र है उसका नामकरण किया। आत्मदेव ने कहा कि इसका सारा शरीर मनुष्य के जैसा है, इसके कान, संस्कृत में कान को कर्ण कहते हैं, इसके कर्ण गाय के जैसे हैं, गौ के जैसे हैं, इसलिए मैं इसका नाम रखता हूं गोकर्ण। दोनों पुत्रों का नामकरण कर दिया धुंधकारी और गोकर्ण। धीरे धीरे बड़े होने लगे। एक ही विद्यालय में पढ़ते हैं, साथ साथ खाते हैं, साथ साथ रहते हैं, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। जैसे जैसे दोनों समझदार हो रहे हैं वैसे वैसे उनके रास्ते अलग होते जा रहे हैं। गोकर्ण जी महाराज तो संत के आशीर्वाद, संत के फल से हुए, गाय के पुत्र हैं, इसलिए सदाचारी हैं, संस्कारी हैं, अच्छे बच्चों की संगत करते हैं और
काम निपटाने के बाद में मंदिर में पहुंच जाते हैं। वहां पर संतों के बीच में बैठ करके सत्संग सुनते हैं, कथा सुनते हैं, भक्ति करते हैं भगवान की। और जो धुंधकारी है ना, जो बेईमानी छल कपट से आया हुआ है, जो धुंधली का आत्मदेव का स्वयं का बेटा नहीं है, वो जैसे जैसे समझदार होता जा रहा है वैसे बुरे बच्चों की संगति करने लग गया। तरह तरह के नए नए खेल खेलता है, लड़ाई हो जाती, बात बात पर लड़ता है, झगड़ता है, बार बार शिकायत लेकर के आता है। तो आत्मदेव ने समझाया कि धुंधली इसको समझाओ, पहली गुरु माँ होती है बच्चे की, यदि ये अभी से बिगड़ गया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी फिर ये बाद में नहीं सुधरेगा, अभी से सुधारो। धुंधली कह देती अरे स्वामी कैसी बात करते, और बच्चे उदम नहीं करेंगे तो बड़े बूढ़े थोड़ी करेंगे, बालक उदम करते हैं, वो तो शरारत करते ही है, कोई बात नहीं। उदंड है धुंधकारी। धीरे धीरे समय बीतता है, दोनों के रास्ते अलग हो चुके हैं। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी और धुंधकारी महाखला। धुंधकारी महाखल है, खल नहीं कहा, खल माने होता है दुष्ट, खाली दुष्ट भी कह सकते थे, मात्र दुष्ट, लेकिन कहा कि महाखल, खल नहीं महाखल, महादुष्ट है धुंधकारी। धीरे धीरे सारे अवगुण आते गए, बुराई बुराई को खींचती है और अच्छाई अच्छाई को खींचती है। जाकर जा पर सत्य सनेहु तेता मिले न कछ संदेह। बुरे व्यक्ति से बुरा व्यक्ति टकरा जाएगा, अच्छे व्यक्ति से अच्छा व्यक्ति टकरा जाएगा, ये प्रकृति का नियम है, ढूंढना नहीं पड़ेगा। शराबी को शराबी मिल जाते हैं, चाहे दुनिया में कहीं भी चले जाए। शराबी को अपने जैसा ढूंढने की जरूरत नहीं है, उसको अपने आप ही टकरा जाए। संतों को संत मिलेंगे। आपने कहावत सुनी होगी, दुनिया कैसी, दुनिया कैसी, मोह जैसी। हम भले तो जग भला, ध्यान देना कि दुष्ट संग जन दे विधाता, बरो भलवास नरक करे ताता। संग का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, बहुत बड़ा। अच्छे संग तरे और बुरे के संग मरे। अच्छे का संग करेंगे तो तर जाएंगे, और बुरे का संग करेंगे तो मर जाएंगे। जैसी संगत वैसी रंगत। ध्यान देना। श्री सूर्य जी कहते हैं कि सौनकादिक ऋषियों, धुंधकारी इतना बड़ा दुष्ट बना के पहले छोटी छोटी चोरियां करता, बड़ी बड़ी चोरी करता है, डकैती डालता है, शराब पीता है, मदिरापान करता है, कोठों पर जाता है, सारे अवगुण हैं, कोई गुण नहीं है। जैसे जैसे बड़ा होता गया, माँ बाप की मुसीबत बढ़ती गई। एक दिन आत्मदेव ने समझाया, लेकिन एक बात भी समझ में नहीं आई। बाप को गालियां देता है, माँ को गालियां देता है, सबसे लड़ता है, इतना दुष्ट बन गया। एक दिन वो आया कि धुंधकारी के नाम से लोग कांपने लगे, डरने लगे। आत्मदेव को बड़ा दुख हुआ। लोग ताना मार के चले जाते हैं, पता नहीं कैसा बालक पैदा किया है। अब तो और ज्यादा परेशानी। उन महात्मा की बात याद आ जाती है कि हे भगवान, यदि मैंने उस समय बात मान ली होती तो आज ये दुख, ये दिन नहीं देखने पड़ते। जो मैंने इज्जत कमाई थी, रासा सम्मान था, वो इसने मिट्टी में मिला दिया। अब तो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। गोकर्ण के पास गए। एक दिन गोकर्ण से कहा कि भाई बेटा, तुम्हारा भाई तो बड़ा ही बिगड़ चुका है, इसको समझाओ, मैं क्या करूं, मेरे लिए बहुत कष्ट बन चुका है। गोकर्ण ने समझाया, पिताजी ये संसार ही ऐसा है। हम दुखी क्यों होते हैं पता है? हमारे दुख का मूल कारण क्या है? हमारे दुख का कारण है हमारी आशाएं,
दुनिया से जो हम आशा करते हैं ना कि बच्चे हमें सुखी करेंगे, बेटा हमको सुख देगा, पत्नी हमको सुख देगी, पति हमको सुख देगा, ये जो आशा है संसार वालों से, यही आशा दुख का कारण है। क्योंकि हम आशा करते हैं, वो आशा पूरी नहीं होती है। दुनिया हमारे मन के मुताबिक नहीं चलती है और हम चाहते हैं कि हम जैसा चाहते हैं वैसा हो, लेकिन दुनिया अपने हिसाब से चलती है। हर व्यक्ति अपने मन के हिसाब से चलता है। हम चाहते हैं कि पत्नी हमारे कहने में चले, हम चाहते हैं कि पति हमारे कहने में चले, हम चाहते हैं बेटा हमारी बात माने, बहू हमारी बात माने, भाई हमारी बात माने, माँ बाप भी हमारी बात माने, दुनिया हमारी बात माने। यही तो चाहते हैं हम, आशा करते हैं, लेकिन वो आशा पूरी नहीं होती तो फिर दुख होता है। यही तो आत्मदेव के जीवन में हो रहा है। पहले पुत्र नहीं था, पुत्र हो गया कि पुत्र हो जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, पुत्र मुझे सुख देगा, लेकिन पुत्र हो गया, अब पुत्र ही दुखी कर रहा है और ज्यादा दुखी हो गया पहले से। गोकर्ण ने समझाया, पिताजी ये संसार पानी के बुलबुले की तरह है। जैसे पानी में बुलबुला उत्पन्न होता है और फूट जाता है, इसमें कोई सार नहीं है, कोई सच्चाई नहीं है, ये स्वप्न की तरह है। जैसे रात में सोते समय सपना देखते हैं, सपना देखते समय ऐसा लगता है कि जो हम देख रहे हैं वही सत्य है। डरावनी चीजें देखते हैं तो डर जाते हैं, खुशी की बातें देखते हैं तो खुश हो जाते हैं। उस समय ऐसा लगता है कि यही सत्य है और कुछ सत्य है ही नहीं। और जैसे आंख खुलती है वैसे तब पता चलता है वो तो सपना था, अब जो देख रहे हैं वो सत्य है। लेकिन भगवान और शास्त्र कहते हैं कि अब भी तुम जो देख रहे हो वो भी सपना है, उस रात के सपने की तरह है। जब तुम्हें आत्मा परमात्मा का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तब पता चलेगा और वास्तव में सपना ही था, हम तो सो रहे थे। मोह निशा जग सोवने हारा। ध्यान देना, समझाया गोकर्ण ने और कहा, पिताजी क्यों इस मोह माया में पड़े हो, इस घर को छोड़ दो, इसी में तुम्हारा कल्याण है। अब तुम्हें करना क्या है, अब क्यों आस लगाए बैठे हो? आस ही दुख का कारण है। एक जगह कथा हो रही थी, एक मैया ने हमसे पूछा कि ब्यास जी हमारा हाथ देखियो। मैंने कहा मैया, कहा देखो। बोले जी देख के बताओ कि मेरो बेटा मुझे बुढ़ापे में रोटी देगो कि नहीं देगो। हमने कहा मैया हमें खुद नहीं पता शाम को हमें रोटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो मैं कहा बता, हो वही जो राम रच राखा, को कर तर्क बढ़ावे साखा। इसलिए जो दिया है भगवान ने उसी में खुश रहो, समझाया गोकर्ण ने। तो आज आत्मदेव का विवेक वैराग्य जागृत हुआ और घर को छोड़ दिया, जंगल में जाकर के भजन करने लगे। धीरे धीरे समय बीता, गोकर्ण ने भी धुंधकारी को समझाया, लेकिन धुंधकारी नहीं सुधरता है। किसी ने, कवि ने कहा कि दुष्ट न छोड़े दुष्टता और सज्जन न छोड़े हेत, धोए 100 बार के काजर होए न श्वेत। काजल होता है ना काला, उसको 100 बार धो लेना, लेकिन कभी भी सफेद नहीं हो सकता, काला का काला ही रहेगा। क्या सफेद हो सकता है काजल? क्यों मैया? अरे हो जाएगा, सरफ से धो लेंगे तो है, नहीं होगा। साबुन से, काऊ से नहीं होगा, काला का काला रहेगा काजल। और धोने की कोशिश करेंगे तो हमें भी काला कर देगा। गोकर्ण ने धुंधकारी को समझाया, लेकिन पता चला कि ये तो दुष्ट है, ये नहीं समझेगा। यदि इसको ज्यादा समझा, ज्यादा मुंह लगा तो ये मुझे भी काला कर देगा। इसकी संगत में आकर के मेरा भी मन विक्षिप्त हो जाएगा। जहां अच्छाई रहती है वहां बुराई नहीं रह सकती, और जहां बुराई होती है वहां पर अच्छाई नहीं रह सकती। गोकर्ण जी ने सोचा कि ये दुष्ट है, इसके साथ मैं रहता हूं तो मुझे भी उल्टा सीधा सुनना पड़ता, भगवान का भजन नहीं कर पाता, विघ्न आता है, ये बुरे बुरे कर्म करता है। लोग कहते हैं कि गोकर्ण ये तुम्हारा भाई है, कहां तुम और कहां ये। तो गोकर्ण जी महाराज ने तंग आकर के अपने नगर को छोड़ दिया, तीर्थ यात्रा करने निकल पड़े गोकर्ण। अब ध्यान देना, पिताजी तो पहले चले गए घर को छोड़ करके भजन करने, अब कौन रह गया?
मात्र मां रह गई है। और मां की सुनता कौन है? भक्ति है तो भक्ति रहेगी। धीरे धीरे सारा धन बर्बाद कर दिया धंधकारी ने, गहने बेच दिए मां के, सारा धन समाप्त हो गया। एक दिन की बात, एक दिन शाम के समय आया, अपनी मां से बोला कि सुन मैया, मुझे धन की आवश्यकता है, मुझे धन चाहिए, ला मुझे रुपए दे। मैया ने कहा बेटा तूने पहले सारा बर्बाद कर दिया, अब कहां से लाऊं, मेरे पास क्या है, प्राण है, ले जा। बोले कान खोल करके सुन ले, एक रात का वक्त दे रहा हूं तुझे, सुबह आऊंगा, सुबह आने पर यदि तूने मुझे धन नहीं दिया तो मैं तुझे मौत के घाट उतार दूंगा, मार दूंगा, तुझे हत्या कर दूंगा तेरी। ऐसा कह करके चला गया। जैसे ही रात्रि प्रारंभ हुई वो धुंधली रोने लगी, हे भगवान ये क्या हो गया, बेटा मां को धमका के चला गया, कैसा कपूत निकला ये। फिर विचार आया कि शायद मेरा खून होता तो ऐसा नहीं कहता, मेरी कोख से जन्म लेता तो शायद ऐसा नहीं कहता, मेरा तो है ही नहीं। मुझे कष्ट नहीं सहना पड़े, इसके लिए मैंने उस फल को नहीं खाया। पतिदेव से भी झूठ बोल दिया छल कपट से, और अपनी दूसरे का बेटा अपना बना लिया। मुझसे यही भूल हो गई। भगवान से प्रार्थना करती है, अपने पति से क्षमा मांगती है कि हे पतिदेव मुझे क्षमा करना, मैंने आपके साथ में बहुत बुरा बर्ताव किया, आपने बहुत समझाया लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई, आपकी बात न मान करके मैंने बहुत बड़ा अपराध किया। यदि बात मान लेती, उस फल को खा लेती और मेरा बेटा होता तो मुझे धमका कर मारने की धमकी नहीं देता। रोती रही, पूरी रात रो करके काट दी उसने। चौथा पहर लगा रात्रि का, सुबह होने से पहले धुंधली ने मन में सोचा कि अभी ये आएगा, सुबह होते ही आकर के धन मांगेगा, मेरे पास नहीं होगा तो मुझे मार डालेगा, इस दुष्ट के हाथों से क्यों मरूं, मरना है ही, ये मुझे मारेगा, उससे पहले खुद ही क्यों न मर जाऊं अपने आप, ये भी कलंक से बच जाएगा। अभी भी बेटे के बारे में सोच रही है, ये भी कलंक से बच जाएगा और मैं भी इस दुष्ट के हाथों से बच जाऊं। ऐसा विचार करके धुंधली घर से बाहर निकल गई, रोती हुई। नगर से बाहर आकर के कुएं के पास खड़ी होकर के अपने पति से क्षमा मांगती है कि स्वामी मुझे क्षमा कर देना, मैंने जो किया उसका मैं फल भुगतने जा रही हूं, इसमें आपका और किसी का दोष नहीं है। क्षमा मांग करके रोती हुई धुंधली ने दुखी मन से उस कुएं में छलांग लगा दी और अपने प्राणों को त्याग दिया। बोलिए गोविंद भगवान की। मर गई धुंधली। अब तो जैसे ही सुबह हुई धुंधकारी का आना हुआ घर में, और जैसे ही धुंधकारी आया लोगों को पता चला तो लोगों ने सूचना दी कि तुम्हारी मां मर गई है कुएं में गिर करके। रोने की बजाय वो धुंधकारी हंसने लगा कि चलो ये भी अच्छा हुआ, एक कांटा था वो भी निकल गया। बात बात पर रोकती थी, ये मत कर वो मत कर, यहाँ मत जा यहाँ मत जा, टोकती थी। अच्छा हुआ ये भी कांटा निकल गया, अब तो मनमानी करूंगा। मनमानी करता है। ध्यान देना, एक कपूत के कारण एक हरा भरा गुलशन जैसा परिवार तहस नहस हो गया। मात्र अकेला धुंधकारी रह गया घर में। अब तो मनमानी करता है। पहले बाहर चोरी करता था, डकैती डालता था, शराब पीने बाहर जाता था, लेकिन अब घर को ही शराब का अड्डा बना लिया। पहले बाहर जाता था जुआ खेलने, अब घर पे ही जुआ खेलता है। पहले कोठों पर जाता था बाहर, लेकिन अब घर को ही कोठा बना लिया। 5-5 वेश्याओं को ला करके घर में रख लिया। धीरे धीरे समय बीतता है।
औलाद की खातिर इंसान, औलाद की खातिर इंसान फिरता है मारा मारा। उसे वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। औलाद की खातिर इंसान फिरता है मारा मारा, तेरे क्या मारे। राधे। जिसकी खुशियों की खातिर रातों की नींद गवाई, उसने उसकी खुशियों की जीते जी चिता जलाई। ओ जीते जी चिता जलाई, जीते जी चिता जलाई। जिसको चाहा था जिन्होंने है जान से ज्यादा प्यारा, उसे वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। औलाद की खातिर इंसान फिरता है मारा मारा, जिसको वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। जिस औलाद के लिए परीक्षित जी मंदिरों में घूमे, सारे देवता मना डाले, सारी देवियां मना डाले। वैष्णो देवी गए, कैला देवी गए, बालाजी गए, भगवान ने को पत्र दे दे, पत्र दे दे, और वही पूत बड़ा होकर के खून के आंसू रुलाता है। बहुत दुख होता है। तेरी औलाद तेरे संग जब ये बर्ताव करेगी, माँ बाप पे क्या गुजरी है तुझको मालूम पड़ेगी, तुझको मालूम पड़ेगी।
तुझको मालूम पड़ेगी। उस दिन तू पछताएगा, भटकेगा मारा मारा, उसे वक्त भला क्या मारे, जिसको औलाद ने मारा। औलाद की खातिर इंसान फिरता है मारा मारा, उसे वक्त भला क्या मारे, जिसको औलाद ने मारा। औलाद की खातिर इंसान फिरता है मारा मारा, उसे वक्त भला क्या मारे, जिसको औलाद ने मारा। औलाद की खातिर इंसान फिरता है मारा मारा, उसे वक्त भला क्या मारे, जिसको औलाद ने मारा। उसे वक्त भला क्या मारे, जिसको औलाद ने मारा। उसे वक्त भला क्या मारे, जिसको औलाद ने मारा। माँ बाप की शरण से बढ़कर कोई देव नहीं है दूजा, सब छोड़ के बंदे कर ले अपने माँ बाप की पूजा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। सोनकादिक ऋषियों, धुंधकारी 5-5 वेश्याओं के साथ रहता है, उनकी इच्छाओं को पूर्ण करता है। धीरे धीरे समय बीतता है, उनकी इच्छा पूर्ति करने के लिए बड़ी बड़ी डकैती डालता है, चोरी करता है। लेकिन ध्यान देना, जो सगे बाप की सगी नहीं, वो और किसी की क्या होगी। वैश्याओं को, परश्चलियों को तो धन चाहिए। धीरे धीरे समय बीता। एक दिन धुंधकारी ने राजा के यहाँ डकैती डाल दी। सैनिकों को पता चला तो ढूंढने लगे। इधर वैश्याओं ने देखा कि यदि ये किसी दिन सैनिकों की पकड़ में आ गया, ये तो मरेगा, हमको भी साथ में मारेगा। जो कुछ इससे लेना था माल मता हमने ले लिया, अब इसका कोई काम नहीं। 5 वैश्याओं ने धुंधकारी को मारने की योजना बनाई। रात्रि भर चोरी करने के बाद में सुबह जब धुंधकारी आया तो चारपाई पे लेट गया। लेटते इसको नींद आ गई गहरी। वैश्या पहले से योजना बना के बैठी है। जैसे ही नींद आई, सोया धुंधकारी, तो सोते हुए धुंधकारी को रस्सी से चारपाई समेत बांध दिया 5 वैश्याओं ने। जब वैश्याओं ने कसकर के बांध दिया धुंधकारी को, धुंधकारी जगा
छूटने की कोशिश की उसने, लेकिन छूट नहीं पाया। वैश्या उसको मारने के लिए गला दबाने लगी धुंधकारी का। लेकिन कहते हैं कि बुरा व्यक्ति मरता भी जल्दी नहीं है। जो ज्यादा बुरा होता है जल्दी नहीं मरता है। अच्छे की जरूरत है यहाँ भी और वहां भी है। बुरे के लिए तो नरक में भी ठहर नहीं होता है साहब। जब गला दबाने से नहीं मरा तो उन वैश्याओं ने खौलते हुए दहकते हुए अंगारे लिए और उनसे उसके मुंह में ठूसने लगे। गरम गरम अंगारे उसके शरीर पर दागने लगे। जब मुंह में अंगारे भरे तो बड़े ही कष्ट से, बड़ा कष्ट सहन करते हुए, ना चाहते हुए धुंधकारी ने अपने प्राणों को त्यागा। धुंधकारी मरा और मर करके भयंकर प्रेत बन गया, उसी घर में भटकने लगा। उन वैश्याओं ने धुंधकारी की लाश को उसी घर में गड्ढा खोद करके दफना दिया। सारा माल लेकर के चली गई। घर वीरान हो गया। धीरे धीरे समय बीता। तीर्थ यात्रा करते समय रास्ते में श्री गोकर्ण जी को पता चला कि मेरे भाई की मृत्यु हो चुकी है। तो उन्होंने गया जी में जाकर के भाई के निमित्त पिंडदान किया कि मेरे भाई का उद्धार हो जाए। एक दिन गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा समाप्त करके घर पर आए। संध्या हो चुकी है। घर में प्रवेश किया तो देखा चारपाई खाली पड़ी है, उसी पे लेट गए। जब लेटे तो क्या देखा कि कभी तो वो धुंधकारी की प्रेतात्मा भैंसा बन करके आती है, कभी शेर बन करके आती है, कभी गीदड़ बन के आती है। तरह तरह की आवाजें निकालता है, चीखता है, चिल्लाता है, रोता है, कभी कभी हंसता है। ऐसा देख करके गोकर्ण जी एकदम से खड़े हो गए। आवाज लगाई, भैया कौन हो, मुझे क्यों डरा रहे हो, सामने आओ। धुंधकारी बोलना तो चाहता है लेकिन आवाज नहीं निकल रही। गोकर्ण जी ने तब जो तीर्थ यात्रा का जल है उसको लेकर के पूरे घर में छिड़काव किया। जैसे घर में छिड़का तो उस धुंधकारी की आत्मा में बोलने की शक्ति आई और रोते हुए रुंधे हुए कंठ से उस धुंधकारी ने आवाज लगाई, भैया मैं तुम्हारा छोटा भाई धुंधकारी, मैंने जीवन भर कोई अच्छा काम नहीं किया, हमेशा बुरा काम किया। मुझे 5-5 वैश्याओं ने मिलकर के मार दिया है। मैं तभी से भटक रहा हूं। भैया मैं बहुत भूखा हूं, मैं प्यासा हूं, मुझे प्यास लगी है। मुझे खाने के पीने के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं। मेरा उद्धार कीजिए, मेरी मुक्ति कीजिए। इतना कहकर के वो धुंधकारी की प्रेतात्मा रो पड़ी। गोकर्ण ने कहा, भैया मैंने तो तुम्हारे लिए गया जी में पिंडदान किया था, तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई। धुंधकारी ने कहा, भैया मेरे कर्म इतने बुरे थे, इतने भयानक थे कि लाखों पिंडदान कर लिए जाए मेरे नाम से, फिर भी मेरा उद्धार नहीं हो सकता। मुझे नरक में भी स्थान नहीं दिया गया। ध्यान देना, जो आत्महत्या कर लेते हैं वो भी बड़े दुखी होते हैं, बड़ा पछतावा करते हैं, बड़े पछताते हैं। आत्महत्या करना कोई समस्या का समाधान नहीं है, सॉल्यूशन नहीं है। गोकर्ण ने कहा, मैं कुछ करता हूं। सुबह हुई। सूर्यदेव के उपासक हैं गोकर्ण जी। सूर्यदेव की आराधना की। सूर्यदेव प्रकट हुए, पूछा क्या बात है, चिंतित क्यों हो। तब गोकर्ण जी ने कहा कि मेरा भाई धुंधकारी प्रेत योनि में पड़ा है, बड़ा कष्ट पा रहा है, इसकी मुक्ति का कोई उपाय बताइए। सूर्यदेव ने कहा कि तुम्हारे भाई ने जीवन में कोई अच्छा कार्य, कोई पुण्य का कार्य किया ही नहीं, उसकी मुक्ति नहीं हो सकती, उसे तो कष्ट भोगना पड़ेगा। अवश्यमेव भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। अच्छे और बुरे कर्मों का फल हमें अवश्य भुगतना पड़ता है।
जब ऐसा कहा तो गोकर्ण जी ने कहा कि कोई तो उपाय होगा। तो सूर्यदेव ने कहा कि एक उपाय है, यदि तुम कर सको तो। श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। श्रीमद् भागवत वेद व्यास जी कृत 18वां पुराण स्वयं साक्षात श्री हरि का, भगवान कृष्ण का वांग्मय स्वरूप है, चिद घन स्वरूप है, चैतन्य घन स्वरूप है। यदि भागवत की कथा और धुंधकारी को श्रवण कराई जाए, सुनाई जाए, तो उसकी मुक्ति अवश्य हो जाएगी। ऐसा कहा तो गोकर्ण जी ने भागवत की कथा प्रारंभ की। अपने भाई धुंधकारी का आह्वान किया कि भाई मैं तुम्हारे लिए, तुम्हारे उद्धार के लिए भागवत सुनाने जा रहा हूं, आ जाइए। धुंधकारी आया, जहाँ कथा हो रही थी वहां भीड़ बैठी है। जैसे ही बैठा आसन लगा करके, लेकिन हवा का रूप है, शरीर तो है नहीं, इसलिए हवा जिधर बहती उधर बह जाता है। और कथा तब तक समझ में नहीं आती, तब तक मन नहीं लगता, जब तक आसन को नहीं जीता जाए। आसन को जीतना पहला नियम है कथा का। एक आसन पर बैठ करके कथा सुननी चाहिए, ध्यान लगा करके। धुंधकारी इधर उधर देखता है कि कहीं कोई स्थान मिल जाए। तो पता है उसी पांडाल में एक 7 गांठ का बांस, 7 ग्रंथियों वाला दिखाई दिया। बांस अंदर से खोखला होता है। धुंधकारी ने देखा और उसी खोखले बांस में प्रवेश कर गया और उसमें बैठ करके ध्यान चित्त मन से और अपने ध्यान को वहीं पर लगा करके एक एक शब्द को सुनने लगा, एक एक शब्द को ग्रहण कर। ध्यान देना। पहले दिन की कथा धुंधकारी ने सुनी। जैसे ही पहले दिन की कथा समाप्त हुई, तो पहले दिन की कथा को सुन करके उस बांस की एक ग्रंथि तड़तड़ाती हुई फट गई। दूसरे दिन की कथा सुनने पर दूसरी ग्रंथि, तीसरे दिन की कथा सुनने पर तीसरी ग्रंथि। इस प्रकार लगातार 7 दिनों की कथा सुनने से उस बांस की 7 ग्रंथियां फट गईं। और जैसे ही संपूर्ण रूप से वो बांस फटा, उसमें से चतुर्भुज रूपधारी धुंधकारी का प्रागट्य हुआ। सबके देखते देखते आकाश विमान आया। विमान में पार्षद आए और धुंधकारी को बैठा करके भगवान के परम धाम को ले जाने लगे। उसी समय गोकर्ण जी ने आवाज लगाई कि अरे पार्षदों, यहाँ केवल धुंधकारी ने ही कथा नहीं सुनी, सबने कथा सुनी है। और विमान आया केवल धुंधकारी के लिए, ऐसा पक्षपात क्यों करते हो? तब पार्षदों ने कहा कि हे गोकर्ण महाराज, जितने भी श्रोता यहाँ पर बैठे थे, कथा तो सबने सुनी, लेकिन सबके सुनने का तरीका अलग अलग था। जैसे धुंधकारी ने कथा सुनी है, वैसे किसी ने कथा नहीं सुनी। किसी ने मन लगा करके, तन से तो बैठे थे कथा में, लेकिन मन से कहीं और थे। भगवान की कथा कहती, भगवान कहते हैं कि मुझे आपके शरीर की जरूरत नहीं है, मुझे आपके तन की जरूरत नहीं है, मुझे तो आपके मन की जरूरत है। इस दुनिया को हमारा तन चाहिए, हमारा मन नहीं चाहिए। किसी से आपको कि भैया हमारी सहायता कर दो, हमारे साथ चलो, वो कहते हैं कि भैया हम शरीर से तो नहीं जा सकते, लेकिन मन को ले जाओ, हमारे मन को ले जाओ, मन से हम जा सकते हैं तुम्हारे साथ। तो वो ये कहेगा कि भैया भले ही तुम मन से घर बैठे रहो, लेकिन तन से हमारे संग चलो, शरीर से, है ना। तो दुनिया क्या चाहती है? हमारे तन को। लेकिन भगवान कहते हैं कि मुझे तन की जरूरत नहीं है, मुझे तो तुम्हारे मन की जरूरत है। एक विद्यालय में कुछ विद्यार्थी पढ़ते थे। एक विद्यार्थी एक दिन नहीं आया, दूसरे दिन पहुंचा। तो जो मास्टर साहब है उन्होंने पूछा कि कल क्यों नहीं आया? बोले गुरुजी
कल मैं भले ही शरीर से घर पे बैठा था, लेकिन मन से तो आया था। मन से मैं पढ़ने आया था। गुरुजी ने कहा बेटा मन से बेशक घर बैठा रहता, लेकिन तन से यहाँ आ जाता। मन से बेशक घर बैठा रहता। ये दुनिया तन को चाहती है, लेकिन भगवान हमारे मन को चाहते हैं। दुनिया में भगवान में यही फर्क है। भगवान ये नहीं देखते कि ये सुंदर है कि नहीं है, ये अमीर है कि गरीब है, ये छोटा है कि बड़ा है, ये काला है कि गोरा है। भगवान मन देखते हैं। सूत जी कहते हैं कि सोनकादिक ऋषियों, जब पार्षदों ने ऐसा कहा और कहा यदि तुम सबकी मुक्ति करना चाहते हो, सबके लिए विमान आए ऐसा चाहते हो, तो इनको दोबारा कथा सुनाइए। तब गोकर्ण जी ने दोबारा कथा सुनाई। दोबारा सबने ध्यान लगा करके मन से एक एक शब्द को ग्रहण किया, और जैसे ही कथा समाप्त हुई तो सबके लिए विमान आया और सबका कल्याण हुआ। 3 प्रकार के श्रोता बताए कथा में, भागवत में। एक उत्तम श्रेणी के जिनको श्रोता कहा जाता है, एक मध्यम श्रेणी के जिनको सरोता कहा जाता है, एक निम्न श्रेणी के होते हैं उनको सोता कहा जाता है। श्रोता, सरोता और सोता, तीनों में फर्क क्या है? बोले जो श्रोता होते हैं वो आते हैं, उत्तम श्रेणी के होते हैं, आकर के आसन लगा करके बैठ जाते हैं, हर एक आसन से एक एक शब्द को ग्रहण करते हैं और कथा में बाधा नहीं डालते। जो सरोता होते हैं, सरोता आपने देखा होगा, कैंची के जैसा होता है, लोहे का, जो कारीगर होते हैं सरोता रखते हैं। सरोता लोहे का औजार कैंची के समान, वो काटने छांटने का काम करता है, जुड़ी हुई वस्तु को अलग कर देता है। ऐसा है सरोता, जो जुड़े हुए को अलग कर दे, जो अलग अलग कर दे, वो सरोता। सरोता क्या करते? कथा में आए, बैठ गए, इधर उधर नजर घुमाई, बोले ठीक है वैसा तो सब कुछ बढ़िया है, ब्याजी पतरे ज्यादा है, पर ज्यादा पतरे है, और तो सब ठीक है, कथा तो भगवान की बढ़िया है, लेकिन नाक ज्यादा मोटी है ब्याजी है। बोले वैसे तो सब ठीक है, व्यवस्था थोड़ी सी ढीली है? गर्मी लग रही, ये हो रहा है। अच्छा, इन बातों को भी नहीं करते तो फिर वो क्या करते हैं कि किसी पास पड़ोसन के पास, किसी पड़ोसी के पास बैठ गए, उसके पास जाकर के बैठ करके और बातें करना चालू कर दिया। कह रही बहना बहुत दिन बाद देखिए, तो ते खूब मुलाकात भाई, ओ भैया पहली बार मुलाकात हुई है, न जाने कब मिले थे हम, तब से आज मिल रहे हैं, तो ये साड़ी तो बहुत बढ़िया लग रही है, मेरे बेटा ने दिलवाई है। बोले अच्छा, तेरो लाला तो छोटो सा, अब वो छोटो ना रहो, बाकी सरकारी नौकरी लग गई है? ना स्वयं सुन रहे ना दूसरों को सुनने दे रहे। सरोता यही करता है, काट छांट। एक होता है सोता, ये जहां रहते हैं वहां शांति रहती है। ये क्या करते हैं कि आए कथा में, कोई बांस बल्ली, कोई दीवार, कोई टिकने की जगह मिल जाए, टिक करके बैठ गए आराम से और दूसरी दुनिया में चले गए। व्यास जी कथा कह रहे हैं, बक रहे हैं, बकत रहेंगे। 4-5 घंटे की बढ़िया नींद ली, लास्ट में जाकारा लगाया व्यास जी ने, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तब हड़बड़ा करके खड़े होते हैं, बोले का है गो? तब पड़ोसी या पड़ोसन कहती है कथा पूरी है गई, प्रसाद ले ले। बोले कथा में बड़ा आनंद आया, सुना कुछ नहीं है लेकिन आनंद बहुत है। आनंद तो आएगा ही। घर में बहू नहीं सोने देती, बच्चे नहीं सोने देते, है ना? ध्यान देना। आसन को जीत करके, मन लगा करके एक एक शब्द को ग्रहण किया जाए तो ये कथा कल्याण करती है। श्री सूत जी वर्णन करते हैं कि हे सोनकादिक ऋषियों,
इस प्रकार भागवत की कथा सुनने से धुंधकारी की मुक्ति हुई। ये कथा जीते जी मुक्ति प्रदान करती है, मरने के बाद भी सुना जाए तो मुक्ति प्रदान कर देती है। कि हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, 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 हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो 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 गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। हे हरि श्री राधे। वाल्मीक अति दीन दुखी था, 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 बुरे कर्म में सदा लीन 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 था, करी रामायण तैयार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। हे हरि हे नल नील जाति के बानर, थे नल नील जाति के बानर, हे नल नील जाति के बानर, थे नल नील जाति के बानर, राम नाम लिख दिया शिला पर, राम नाम लिख दिया शिला पर, राम नाम लिख दिया शिला पर, राम नाम लिख दिया शिला पर। अरे हो गई सेना पार लेकर नाम तेरा, हो गई भव से पार लेकर नाम तेरा।
सभा में द्रुपद दुलारी, भरी सभा में द्रुपद दुलारी, भरी सभा में द्रुपद दुलारी, भरी सभा में द्रुपद दुलारी। कृष्ण द्वारका नाथ पुकारी, कृष्ण द्वारका नाथ पुकारी, कृष्ण द्वारका नाथ पुकारी, कृष्ण द्वारका नाथ पुकारी। अरे हो गया, अरे बढ़ गया चीर अपार, लेकर नाम तेरा हम हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा हम हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा। हरि बोल। हम हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान के जय। श्रीमद् भागवत महापुराण के जय। जय जय श्री राधे।